हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, हम आपके इसी एग्जामिनेशंस के क्रम में आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, दैट इज़ शेक्सपियर को हम पढ़ेंगे एज अ ट्रेजेडियन। ट्रेजेडी के मास्टर माने जाते हैं, तो कैसे हैं? एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप कैसे आंसर करेंगे? कुछ कंटेंट आपके पास होना चाहिए, तो आई हैव कम विथ फ्यू सिलेक्टेड कंटेंट्स ना, अ फ्यू सिलेक्टेड लाइन्स आपके साथ यहाँ पर लेकर के आया हूँ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट व्हाइल यू राइट योर आंसर इन द एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखिए कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। शेक्सपियर का जो पार्ट होता है वो हमारे लिए वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर शेक्सपियर सिलेबस में है तो वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़रूर रहते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें उनकी ट्रेजेडी की, सॉनेट्स की, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि शेक्सपियर से आपको 3-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, विलियम शेक्सपियर एज़ अ ट्रेजेडियन। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। नाउ लुक एट इट। इंट्रोडक्शन कैसे आप लिखेंगे? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे। जो आपको क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन के बारे में आप इंट्रोडक्शन देंगे। उसमें जो भी टॉपिक है जिसके बारे में, जैसे शेक्सपियर को एज ए ट्रेजेडियन दिया गया है, तो आपको शेक्सपियर प्लस ट्रेजेडी दोनों को मिला के इंट्रोड्यूस करना है। तो विलियम शेक्सपियर, आपको पता ही है, लाइफ स्पैन 1564 से 1616 तक, इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन इन इंग्लिश लिटरेचर। इनको ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन माना जाता है। ही रोट ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603 एंड अर्ली जैकोबियन पीरियड। आपको ये पता ही है, शेक्सपियर का जो लाइफ है वो 1564 से 1616 तक है, और जो एलिजाबेथन पीरियड है वो 1558 से 1603 तक। तो अगर हम देखें तो शुरुआत का लाइफ जो है उनका अर्ली, अगर हम देखें इनका कैरियर, जो अगर ड्रामेटिक कैरियर की अगर हम बात करते हैं, तो ड्रामेटिक कैरियर इनका लगभग 1589 या 90 कह सकते हैं, रफली अगर ले लें तो 90 से शुरू होता है, 1590 से। तो 1590 से लेकर के 1603, लगभग 13-14 साल का समय इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ जो थी महारानी उस समय, उनके पीरियड में बिताए हैं। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद अगर हम देखें तो जैकब्स ना, जैकोबियन जिसको हम बोलते हैं, जेम्स फर्स्ट जिसको कहा जाता है, वो आ गए ना, जेम्स फर्स्ट। तो जेम्स फर्स्ट के शासन में अगर हम देखें, जो कि 1603 से 1625 तक थे, 1603 से 1625 तक, तो जेम्स फर्स्ट के शासन में इन्होंने बहुत सारे ट्रेजेडीज लिखी हैं, ठीक है? तो जब एज अ ट्रेजेडियन हम मेंशन करेंगे तो यही लिखेंगे कि इनका जो ट्रेजेडी का पीरियड है, ट्रेजेडी राइटिंग का, वो 2 राजाओं के पीरियड से होकर के जाता है ना, 2 जो है जो क्वीन हमारी एलिजाबेथ थी और जेम्स फर्स्ट ना, 2 रूलर्स के बीच से होकर के जाता है। एंड अर्ली जैकोबियन व्हिच वर पार्ट ऑफ द इंग्लिश रेनेसां। अ ट्रेजेडियन इज अ ड्रामेटिस्ट। ट्रेजेडियन क्या होता है? ट्रेजेडियन भी ड्रामेटिस्ट होता है, लेकिन कैसा ड्रामेटिस्ट है? A tragedian is a dramatist who writes tragedies, serious plays that depict the fall of a great hero due to a tragic flaw। कह रहे हैं कि ट्रेजेडियन एक ऐसा जो है ड्रामेटिस्ट होता है जो ट्रेजेडीज लिखता है। कैसे ट्रेजेडीज क्या होती हैं? ट्रेजेडीज डैश करके सीरियस प्लेज, ऐसे सीरियस प्लेज होते हैं दैट डिपिक्ट द फॉल ऑफ अ ग्रेट हीरो, जो एक ग्रेट हीरो के फॉल को दिखाते हैं। टू अ ट्रेजिक फ्लॉ, ड्यू टू अ ट्रेजिक फ्लॉ, उसके अंदर एक कमी होती है, हमारसिया होती है, उसकी वजह से। फेट आर मॉरल वीकनेस, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नाउ शेक्सपियर परफेक्टेड द आर्ट ऑफ ट्रेजेडी। शेक्सपियर परफेक्टेड द आर्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड गेव इट साइकोलॉजिकल डेप्थ। शेक्सपियर ने ट्रेजेडी राइटिंग को परफेक्ट किया, इसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ ले आए, मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूनिवर्सल अपील को इंट्रोड्यूस करने का काम शेक्सपियर ने किया है। शेक्सपियर के ट्रेजेडी अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकली ज़्यादा डीप हैं। अगर हम कंपेयर करें हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, जो द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन ऑफ एलिजाबेथन एरा कहे जाते हैं, तो उनके कॉमेडीज में देखें तो उतना साइकोलॉजिकल डेप्थ देखने को नहीं मिलता है। एसी ब्रैडले, जिनका आपको हमने बताया था कि इन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम का एक जो है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम का इन्होंने एक बुक लिखा हुआ क्रिटिसिज्म का, शेक्सपियर पर क्रिटिसिज्म किया है, 1904 में ये आई थी। तो इस बुक में इन्होंने डिफाइन करते हुए कहा है एसी ब्रैडले ने कि शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आर कंसर्न्ड विथ एक्सेप्शनल कैलेमिटीज।
शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज है ना वो छोटे-मोटे कैलेमिटीज नहीं, एक्सेप्शनल कैलेमिटीज से कंसर्न है, लीडिंग टू द डेथ ऑफ अ मैन इन हाई स्टेट ना। एक हाई स्टेट का जो मैन है, एक उच्च हाई रैंक का जो मैन है, नोबल जो हीरो है, उसकी डेथ को दिखाते हैं ना, तो एक्सेप्शनल कैलेमिटी को हमारे शेक्सपियर महोदय दिखाते हैं। नाउ मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी, आइए देखते हैं ट्रेजेडी को समझते हैं, इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं हम एग्जामिनर को। और रेफरेंस हम किसका देंगे? शेक्सपियर के रेफरेंस से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडीज, आपको सबको पता है ट्रेजेडी की डेफिनेशन, आप सबको अरिस्टोटल की ट्रेजेडी की डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए, जहां पर अरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी किसी भी एक्शन का एक इमिटेशन होता है दैट इज सीरियस, और वो एक्शन सीरियस होना चाहिए, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और कुछ मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। मेन फीचर्स क्या है? मेन फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तो आइए लेट्स हैव अ लुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का मेन फीचर क्या है। तो इट मस्ट हैव अ नोबल हीरो, इसमें एक नोबल हीरो होता है। हाँ, एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, उस हीरो के अंदर कोई ना कोई हामार्सिया होती है, ट्रेजिक फ्लॉ होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट इसमें 2 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे आप किंग लियर देखेंगे, किंग लियर में जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट दोनों दिखाते हैं। जब किंग लियर को निकाल दिया जाता है, उनकी बेटियां निकाल देती हैं, और कॉर्डेलिया को तो तीसरी वाली को पहले ही निकाल दिया इन्होंने, और ये जंगल में रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो एक तरफ जंगल में नेचर के थ्रू जो है शेक्सपियर तूफान दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया है ना, बिजली चमक रही है, लाइटनिंग थंडरिंग हो रही है, और दूसरी तरफ इनका दिल टूटा हुआ है ना, इनका दिल टूटा हुआ है, इनके अंदर जो है एक तूफान आया हुआ है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरफ कॉन्फ्लिक्ट इनके चल रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाने के मास्टर थे हमारे शेक्सपियर साहब। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको पता है, खास करके मैकबेथ आप देखिए, जहाँ पर थ्री विचेज का इंट्रोडक्शन है, और भी जो इनके प्लेज हैं जहाँ पर सुपर नेचुरल मशीनरीज का यूज ये करते हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को। कथारसिस, कथारसिस भाई ट्रेजेडी के लिए कथारसिस बहुत जरूरी है। तो पिटी एंड फियर अगर हम देखें तो ये भी उत्पन्न किया जाता है। ये सब आप ये सब पॉइंट्स आपके पास रहेंगे तो यू कैन इजिली इलेबोरेट, अगर आप चाहें जरूरत पड़ेगी तो इलेबोरेट भी इनको कर सकते हैं, लेकिन जितना है इतना पर्याप्त है। इससे ज्यादा लिखेंगे तो माइनस मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि वर्ड लिमिट्स का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। एंड ट्रेजिक एंड, यूजुअली ट्रेजेडी जो है वो डेथ पर एंड होती है। नाउ शेक्सपियर मॉडिफाइड क्लासिकल ट्रेजेडी बाय एडिंग, शेक्सपियर ने क्लासिकल ट्रेजेडी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उन्होंने कुछ ऐड किया। क्या ऐड किया? ही एडेड साइकोलॉजिकल रियलिज्म टू ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में इन्होंने साइकोलॉजिकल रियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। दूसरा क्या किया? सब प्लॉट्स, सब प्लॉट्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तीसरा क्या किया भैया? तीसरा इन्होंने कॉमिक रिलीफ को इंट्रोड्यूस किया। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमिक रिलीफ और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ये शेक्सपियर की देन है, ध्यान रखिएगा। कॉमिक रिलीफ ना, जैसे आप ग्रेव डिगर सीन्स देख लीजिए, ग्रेव डिगर सीन्स आपको मिल जाएगा किसमें? हैमलेट में, हैमलेट में मिल जाएगा। कॉमिक रिलीफ का काम करता है प्ले में, ठीक है। उसके बाद पोर्टर सीन आपको मिल जाएगा जो है मैकबेथ में, वो आपको क्या मिल जाएगा? वो भी आपको कॉमिक रिलीफ का काम करेगा। ऐसे ही जगह-जगह पर हमारे ये क्या नाम है, शेक्सपियर महोदय जी जो थे, ये कॉमिक रिलीफ इंट्रोड्यूस करते थे, ठीक है? मतलब कॉमिक रिलीफ एक प्रकार से कहें कॉमेडी इन ट्रेजेडी, कॉमेडी इन ट्रेजेडी। नाउ आइए लेट्स हैव अ लुक कि इनका जो ट्रेजिक हीरो है और उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो शेक्सपियर्स हीरोज आर नोबल बट इम्परफेक्ट, शेक्सपियर के हीरोज नोबल हैं लेकिन दे आर इम्परफेक्ट। प्राय ट्रेजेडी के हीरो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि इम्परफेक्ट नहीं होंगे, अगर उनके अंदर कोई फ्लॉ नहीं होगा तो फिर वो कोई ऐसी गलती करेंगे नहीं तो ट्रेजेडी होगी नहीं। तो ये तो तरीका ही है। इसीलिए इस प्रकार से शेक्सपियर के भी जो हीरोज हैं दे आर नोबल, जैसे हाई रैंक के हैं ना। मैकबेथ है, मैकबेथ तो आप देखिए ना, जो है सेनापति है, किंग डंकन की सेना का सेनापति है जो है वो। और उसके बाद थेन ऑफ कॉर्डर है, थेन ऑफ ग्लेमिस भी बन जाता है, तो सब कुछ है उसके पास। हाई रैंक का है। हैमलेट है, हैमलेट तो प्रिंस ही है, आप देख रहे हैं। किंग लियर अपने आप में राजा ही हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इनके जो भी मतलब हीरोज हैं वो नोबल हैं लेकिन इम्परफेक्ट हैं, ठीक है। मैकबेथ आइए, 1606 में मैकबेथ आई थी, इसको देख लेते हैं। तो मैकबेथ क्या करता है? मैकबेथ प्रेजेंट्स
मैकबेथ हैज अ ब्रेव जनरल। मैकबेथ में देखें तो मैकबेथ को ब्रेव जनरल के रूप में दिखाया गया है। हुज एम्बिशन बिकम्स हिज ट्रेजिक फ्लॉ। इसका एम्बिशन ही इसकी ट्रेजिक फ्लॉ बन जाती है। वॉल्टिंग एम्बिशन इसके अंदर माना जाता है कि इसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, दैट इज वॉल्टिंग एम्बिशन। ठीक है, तो वॉल्टिंग एम्बिशन विच ओवरलीव्स इटसेल्फ ना, तो ध्यान रखिएगा वॉल्टिंग एम्बिशन इनके अंदर जो है वो पाई जाती है। दो इन्फ्लुएंस्ड बाय विचेस मैकबेथ चूजेस इविल हिमसेल्फ ना। हालांकि वहां पर जैसे हमने आपको बताया था कि फेट एंड फ्री विल की जो एक थीम शेक्सपियर में बहुत पॉपुलर है, फेट एंड फ्री विल, ये सब आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैकबेथ देखें ना, तो मैकबेथ ने क्या किया है, मैकबेथ का जो फेट है वो इन्फ्लुएंस्ड है किसके द्वारा, अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंस्ड है विचेज। विचेज इनको प्रभावित करती हैं कि आप ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे ना, लेकिन इट वॉज मैकबेथ हिमसेल्फ हु चूजेस टू फॉल, जो फॉल को चूज करता है ना, इविल को चूज करता है, तो मैकबेथ चूजेस इविल हिमसेल्फ। तो ये थियरी ऑफ फ्री विल है। ठीक है, हिज गिल्ट इज डीपली साइकोलॉजिकल, और उसका जो गिल्ट है वो डीपली साइकोलॉजिकल है ना। कहीं कहीं वो कहता है ना कि ये हमारे अंदर जो स्पॉट है इसको गायब करो, आउट ब्लडी स्पॉट, डैम्ड स्पॉट ना, तो ये ध्यान रखिएगा। 10 अगर हम देखें तो ट्रेजेडी अराइजेस फ्रॉम इनर मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें जो ट्रेजेडी होती है वो इनर मॉरल कॉन्फ्लिक्ट से अराइज होती है। दूसरा हम इनका प्ले एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हैमलेट। इन हैमलेट वी सी हैमलेट पोर्ट्रेज हैमलेट्स फ्लॉ। हैमलेट के अंदर जो फ्लॉ है वो क्या है, एज इनडिसीजन एंड ओवर थिंकिंग। बड़ा ही इनडिसिसिव है और ओवर थिंकिंग हीरो है। तो हीरो यहाँ पर हैमलेट जो है वो नोबल से फैमिली से है, लेकिन इनडिसिसिव है एंड ओवर थिंक है, तो इसी वजह से इसकी ट्रेजेडी होती है। जहां पर वो एक जगह सॉलिलॉकी में कहता भी है ना, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखें हिज इंटेलेक्चुअल नेचर डिलेज एक्शन एंड लीड्स टू ट्रेजेडी। उसका जो इंटेलेक्चुअल नेचर था वही एक्शन को डिले करता है और उसी वजह से उसकी ट्रेजेडी भी होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज ओथेलो। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज की बात हम कर रहे हैं, तो 1603 से 4 में हमारी ओथेलो आती है। ओथेलो क्या देखती है, ओथेलो सोर्स जेलसी एज द ट्रेजिक फ्लॉ। ओथेलो में जेलसी को ट्रेजिक फ्लॉ दिखाया गया है। जेलसी जो अगर देखें तो जेलसी आउट ऑफ लव आई है, ये ट्रेजिक फ्लॉ के रूप में काम करती है। अब वहां पर आप देखिए भी ना, जो है इयागो कहता भी है कि बी वेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। कहता है ना बी वेयर माय लॉर्ड, कहता है मेरे लॉर्ड बी वेयर रहिए, सतर्क रहिए ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, दैट इज जेलसी। ओथेलोज ब्लाइंड ट्रस्ट इन यागो डिस्ट्रॉयज हिज हैप्पीनेस। और ओथेलो का जो ब्लाइंड ट्रस्ट था, जेलसी की वजह से उसका ट्रस्ट यागो में और बढ़ गया और वही उसके पतन का कारण बना। नाउ नेक्स्ट, किंग लियर 16056। किंग लियर क्या देखें तो किंग लियर प्रेजेंट्स लियर फ्लॉ एज प्राइड। लियर के अंदर जो फ्लॉ है वो प्राइड है एंड लैक ऑफ जजमेंट ना, उसके अंदर घमंड और लैक ऑफ जजमेंट है। प्राइड मतलब बीइंग अ किंग जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर अपने बेटियों से भी वही उम्मीद करता है उसी प्राइड में, और लैक ऑफ जजमेंट है, वो इविल एंड गुड में जो है जजमेंट नहीं कर पाता। जबकि एक राजा से अपेक्षा की जाती है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि इविल और गुड को जज कर पाए। हिज सफरिंग लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन, उसकी सफरिंग सेल्फ रियलाइजेशन को ले जाके जाती है। क्रिटिक सैमुअल जॉनसन साहब, हमारे सैमुअल टेलर कॉलरी साहब कहते हैं, एसटी कॉलरी साहब, कॉल्ड किंग लियर क्या कहते हैं, द मोस्ट ट्रेमेंडस एफर्ट ऑफ शेक्सपियर्स जीनियस। कह रहे हैं कि ये जो प्ले है ना शेक्सपियर के जीनियस का सबसे ट्रेमेंडस, अगर हम ह्यूज एफर्ट देखें तो उसका परिणाम कौन है, किंग लियर प्ले है। मतलब किंग लियर प्ले को बहुत तारीफ करते हैं कौन, एसटी कॉलरी साहब कहते हैं द मोस्ट ट्रेमेंडस एफर्ट ऑफ शेक्सपियर्स जीनियस। ना दूसरा हमारा क्या है, आइए देखते हैं दूसरा इनकी पॉइंट, साइकोलॉजिकल डेप्थ। कहाँ कहाँ शेक्सपियर के ट्रेजेडी में साइकोलॉजिकल डेप्थ देखने को मिलती है। तो अनलाइक क्लासिकल ट्रेजेडियन शेक्सपियर फोकसेस ऑन इनर कॉन्फ्लिक्ट ना, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट पर बहुत फोकस करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैकबेथ सफर्स फ्रॉम गिल्ट। मैकबेथ बेचारा एक बार डंकन को मारा है और एक्ट 5 तक आप देखिए तो गिल्ट ही फील कर रहा है। हैमलेट स्ट्रगल्स विथ मॉरल डाउट। हैमलेट
फर्स्ट एक्ट में ही जब उनके पिता की डेथ हो जाती है, वापस आते हैं, तब से ही इनके अंदर मॉरल डाउट चल रहा है इनके अंदर। ओथेलो इज़ टॉर्न बाय जेलसी एंड लव। ओथेलो भी अगर हम देखें, तो शुरुआत में ही जो है अगर हम देखें तो बीज बो देता है जेलसी के, और यागो उसका फ़ायदा उठाता है। दोनों जेलसी एंड लव के बीच में बेचारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लियर रियलाइज़ेज़ हिज़ मिस्टेक थ्रू सफरिंग, और लियर जो हमारे हैं वो उनको रियलिटी जब पता चलती है, तो कब पता चलती है? सफरिंग के थ्रू, मतलब सफ़र जब करते हैं तब रियलिटी पता चलती है और अपने मिस्टेक को वो रियलाइज़ करते हैं। हैज़लिट साहब इसी पर बोलते हुए कहते हैं क्या, कि शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं ना, शेक्सपियर के कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स आर रियल बीइंग्स ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ये सब आप याद रखेंगे, कोट कर देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। हैज़लिट साहब कहते हैं कि शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स आर रियल बीइंग्स ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, मतलब शेक्सपियर के कैरेक्टर्स ऐसे नहीं इमेजिनरी हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे, ऐसे कैरेक्टर्स हैं। फ्लेश एंड ब्लड के कैरेक्टर हैं, जीवंत कैरेक्टर हैं। तीसरा जो इनकी क्वालिटी है शेक्सपियर की ट्रेजेडी की, दैट इज सुपरनेचुरल एलिमेंट। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज करते हैं, तो शेक्सपियर यूजेस सुपरनेचुरल एलिमेंट्स टू इंटेंसिफाई ड्रामा, इंटेंसिफाई एक्शन। एक्शन को इंटेंसिफाई करने के लिए सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज करते हैं। कैसे? एक्शन को इंटेंसिफाई करने के लिए, जैसे मान लो मैकबेथ लड़के आ रहा था, अब जीता उता है मैकबेथ, कई बार जीत रहा है ना, मान लो इसके अंदर भाई थोड़ा प्रमोशन का तो होगा ही कि राजा हमें ये प्रमोट करेंगे, वो प्रमोट करेंगे। चलो ठीक है, समझ में आता है। अब चूंकि ये थेन ऑफ कॉर्डर है, थेन ऑफ ग्लेमिस है, थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ ग्लेमिस, अगर हम देखें तो थेन ऑफ ग्लेमिस। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसकी मुलाकात जब बैरन लैंड पे होती है किससे? विचेस से। विचेस प्रोफेसीज करती हैं जो है कि तुम जो है थेन ऑफ ग्लेमिस बन जाओगे, फिर उसके बाद जो है कार्डर बन जाओगे, उसके बाद तुम्हारा जो है प्रमोशन होगा, तुम आगे चल के राजा भी बनोगे। तो ये सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जो ये एक्शन, मतलब ये हो सकता है ये धीरे-धीरे करता काम, धीरे-धीरे मतलब भाई चलो ठीक है, कल को डंकन मर जाएँगे, फिर डिसाइड होगा, अपने आप से नेचुरल डेथ होगी। इसने क्या किया? एक्शन को इंटेंसिफाई कर दिया, किसने? विचेज़ ने आकर के बता दिया, और इसके एम्बिशन को क्या किया? हवा दे दी ना, थोड़ी-सी कि लो आगे बढ़ो। तो ये एम्बिशन इसका जो था, वॉल्टिंग एम्बिशन, वो बहुत तेज़ी से ग्रो किया और वही इसकी ट्रेजेडी का कारण बना। तो शेक्सपियर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को इसलिए नहीं यूज़ करते हैं, वो ड्रामा में इंटेंसिटी लाने के लिए यूज़ करते हैं ना, नहीं तो ड्रामा स्लो पेस पे चलेगा। तो विचेज़ इन मैकबेथ अगर हम देखें तो यही रोल करती हैं, और घोस्ट इन हैमलेट अगर आप देखें तो ड्रामा को इंटेंसिफाई करने के लिए, डाउट तो मान लो चलो ठीक है, हमारे जो है क्या नाम है इनका, हैमलेट साहब को, प्रिंस हैमलेट को पहले से थोड़ा बहुत डाउट तो है ही, शक तो है ही। लेकिन लेकिन जब मार्शलेस वगैरह इन्फॉर्म करते हैं इनको घोस्ट के बारे में, तब ड्रामा क्या है और इंटेंसिफाई हो जाता है ना। तो विचेज इन मैकबेथ, घोस्ट इन हैमलेट देखिए बेहतरीन एग्जाम्पल है। हाउएवर द ट्रेजेडी अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन ह्यूमन चॉइसेस, लेकिन ट्रेजेडी कभी भी सुपरनेचुरल जो है मशीनरीज की यूज पर नहीं आई है, उन्होंने युद्ध लड़ लिया, लड़ा दिया। ये ह्यूमन चॉइस थी, जो फ्री विल है ना, वही चॉइस थी, नॉट फेट अलोन। केवल फेट अकेला नहीं था, फ्री विल था, ध्यान रखिएगा। दिस रिफ्लेक्ट रेनेसा ह्यूमनिज्म, और यही तो रेनेसा ह्यूमनिज्म है। रेनेसा ह्यूमनिज्म किस पे करता है कि ह्यूमन की अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, ह्यूमन की अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसका अपना फ्री विल होना चाहिए ना, यही तो ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, यही तो है। तो ध्यान रखिएगा, ये दिखाता है ह्यूमनिज्म को। ब्लेंड ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमिक रिलीफ, ट्रेजेडी और कॉमिक रिलीफ को ये ब्लेंड करते हैं। कैसे ब्लेंड करते हैं भैया? तो आइए देखते हैं। शेक्सपियर इंक्लूड्स कॉमिक सीन्स टू प्रोवाइड कंट्रास्ट ना, थोड़ा सा कॉमिक सीन्स देते हैं कंट्रास्ट को प्रोवाइड करने के लिए। कैसे करते हैं? पोर्टर सीन इन मैकबेथ, अभी आपको हम बता रहे थे पोर्टर सीन मैकबेथ का, और ग्रेव डिगर सीन इन हैमलेट। इसमें देखिए तो ये दोनों जो सीन हैं, ये क्या करते हैं? माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हैं। मतलब आप शुरू से देखेंगे थोड़ा सा ट्रेजेडी टाइप का माहौल चल रहा है, ये आकर के थोड़ा सा माहौल को लाइट कर देते हैं, हल्का सा रिलैक्स करने का टाइम दे देते हैं, किसको? ऑडियंस को। तो इसीलिए ये रिलीफ देते हैं थोड़ा सा, लगातार टेंशन में चल रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, इसीलिए इसको कॉमिक रिलीफ कहा जाता है ना। शेक्सपियर जो है इसको खूब यूज किया करते हैं। दिस मिक्सचर मेक्स हिज ट्रेजेडी
more realistic and powerful. ठीक है, got it? चलिए, now universal appeal की हम बात करते हैं. We have universal appeal. Shakespeare's tragedies deal with universal themes. इनकी जो है ट्रेजेडी में यूनिवर्सल थीम हमें खूब देखने को मिलती हैं. जैसे बात करें तो एम्बिशन है मैकबेथ में, भाई सबके अंदर है एम्बिशन, हमारे अंदर है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है. ये यूनिवर्सल थीम को यूज करते हैं. रिवेंज है, रिवेंज किसके अंदर नहीं है? हैमलेट में आप देखिए तो ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज हम इसको बोलते हैं. रिवेंज है भाई, सबके अंदर है. किसी की माँ को मार देंगे तो रिवेंज तो होगा ही. जेलसी, जेलसी किसके अंदर नहीं है? रोज पेपर में आप पढ़ ही रहे हैं, जेलसी का परिणाम देख ही रहे हैं. प्राइड एंड सफरिंग, प्राइड एंड सफरिंग के तो उदाहरण आपकी फैमिली में ही मिल जाते हैं. थोड़ा सा पैसा कोई कमा लेता है ठीक ठाक, तो उसको फिर कितना घमंड हो जाता है, बाद में सफर करता है तो उसको रियलाइज करता है, अरे ये तो मेरा भाई था, ये तो मेरे चाचा थे, ये तो मेरे ताऊ थे. तो ये यूनिवर्सल थीम को यूज किया करते हैं. दीज इमोशंस आर टाइमलेस एंड रिलेटेबल ना. ये इमोशंस जो है ऐसा नहीं है कि केवल शेक्सपियर के पीरियड में थे या एक दो पीरियड में थे और नहीं है. ये टाइमलेस इमोशंस हैं, रिलेटेबल इमोशंस हैं. एवरीवन कैन रिलेट टू देम, इनसे रिलेट कर सकता कोई भी. ठीक है, ध्यान रखिएगा. क्रिटिक बेन जॉनसन राइटली सेड ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. बेन जॉनसन तो कहते ही हैं कि शेक्सपियर साहब जो है एक एज के नहीं थे बल्कि हर स्टेज के थे, हर टाइम के थे. नाउ एज ए ड्रामेटिस्ट हम देख लेते हैं शेक्सपियर को एज ए ड्रामेटिस्ट. थोड़ा थोड़ा आप जो है इसको ऐसे पॉइंट में नहीं, आप पैराग्राफ में लिखते चले जाइएगा कि एज ए ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर, हाँ शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर मास्टर्ड प्लॉट कंस्ट्रक्शन, क्रिएटेड मेमोरेबल कैरेक्टर्स. तो ध्यान रखिएगा किसके किसके मास्टर माने जाते हैं? प्लॉट कंस्ट्रक्शन के मास्टर माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा. दूसरा, क्रिएटेड मेमोरेबल कैरेक्टर, कैरेक्टर क्रिएटर माने जाते हैं. ध्यान रखिए, कैरेक्टर क्रिएशन के मामले में बहुत बड़े राइटर हैं, एक से एक कैरेक्टर इन्होंने क्रिएट किया है. कैरेक्टर क्रिएटर, ठीक है. यूज्ड पावरफुल ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स को खूब यूज किया है. कंबाइंड पोएट्री विथ एक्शन, और पोएट्री एक्शन के साथ जो है इन्होंने कंबाइंड किया हुआ है. पोर्ट्रेड ह्यूमन लाइफ इन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, ह्यूमन लाइफ को इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में दिखाया, मतलब जैसे है ह्यूमन लाइफ कॉम्प्लेक्स वैसे ही इन्होंने स्टेज पर दिखाया है. इनकी ड्रामेटिक टेक्निक क्या है? तो इनकी ड्रामेटिक टेक्निक में भैया जो है वो है सॉलिलॉकीज यूज करते हैं, मतलब टू रिवील इनर थॉट्स ऑफ कैरेक्टर. कैरेक्टर के इनर थॉट्स को रिवील करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं सॉलिलॉकी. सॉलिलॉकी रिवीलिंग इनर थॉट्स. पावरफुल इमेजरी, इमेजरी तो आप देख ही रहे हैं खूब यूज करते हैं. ये सिंबोलिज्म का यूज करते हैं और सब प्लॉट्स का यूज करते हैं ना, मतलब कई सारी स्टोरीज हमारी टुगेदर रन करती हैं. एंड टू कंक्लूड, अगर इस प्रकार से हम देखें तो शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन बिकॉज ही ट्रांसफॉर्म ट्रेजेडी फ्रॉम अ स्टोरी ऑफ फेट इनटू अ डीप स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. ठीक है, आप इनके ट्रेजेडी लब जो ट्रेजेडीज हैं उनको भी आप मेंशन करेंगे अगर चाहेंगे, जैसे इनके रोमन ट्रेजेडीज एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, वहां पर भी आप मेंशन कर सकते हैं. तो लेकिन हम 4 ग्रेट ट्रेजेडीज को ही ज्यादातर इनका बेस्ट मानते हैं और उसी को कोट करते हैं. हिज ट्रेजिक हीरोज आर नोबल एट फ्लॉड, इनके ट्रेजिक हीरोज नोबल हैं लेकिन फ्लॉड हैं. एंड दियर डाउनफॉल इवोक्स पिटी एंड फियर, और उनका पतन हमारे अंदर पिटी एंड फियर जैसा ट्रेजेडी में होता है वो उत्पन्न करता है. बाय कंबाइनिंग पोएटिक ब्यूटी, ड्रामेटिक टेक्निक एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट, शेक्सपियर रेज्ड इंग्लिश ट्रेजेडी टू इट्स हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल पर लेकर के गए. देयरफॉर ही स्टैंड्स एज द सुप्रीम ट्रेजेडियन एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ द रेनेसा पीरियड. इसीलिए इनको रेनेसा पीरियड का सुप्रीम ड्रामेटिस्ट और ट्रेजेडियन कहा जाता है. तो ये आप ध्यान रखेंगे. यहाँ पर आकर के हमारा जो है शेक्सपियर एज ए ट्रेजेडियन समाप्त होता है. शेक्सपियर एज ए ट्रेजेडियन में आपको क्या क्या करना है एक बार फिर से देख लीजिए. आपको क्या करना है भैया, शेक्सपियर को बताना है. शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा आप एक लाइन में 2 लाइन में बताएंगे शेक्सपियर कौन थे, क्या ड्रामा. आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, वो भी 37 प्लेज उन्होंने लिखे हैं. बहुत ज्यादा मत डिटेल में जाइएगा कि पहले फोलियो में इतना था, दूसरे में इतना आया, ये सब मत करने लगेगा. ठीक है, शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आप करेंगे और उसके बाद ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी के बारे में आप इंट्रोड्यूस करेंगे. ट्रेजेडी आप चाहें तो थोड़ा बहुत आप एक आधी लाइन में लिख सकते हैं कि ट्रैगोस जो है ट्रैगोडिया वर्ड से जो है ये उत्पन्न हुआ है और जो है क्लासिकल पैटर्न को हमारे ये फॉलो करते थे. आप क्लासिकल पैटर्न के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं. उसके बाद आप इनकी ट्रेजेडीज के बारे में बात करेंगे. फीचर्स, फीचर्स ऑफ ट्रेजेडीज, ट्रेजेडीज के जो फीचर्स हैं
और शेक्सपियर का रेफरेंस देते हुए आप बताएँगे। थीम्स आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, थीम्स इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज़। तो उसी थीम्स को आप जो है इंट्रोड्यूस करते चले जाइए, जैसे फेट एंड फ्री विल का जो थीम है ना? और उसके बाद अलग-अलग कैरेक्टर्स जो हैं, थीम ऑफ लव भी है। ये सारी चीज़ें आप जो है इंट्रोड्यूस करते चले जाइए। जितना कंटेंट हमने आपको दिया है, इसको 2-3 बार पढ़िए, अपने से आंसर लिखिए और देखिए आप कितना बेहतर लिख पा रहे हैं। रेफरेंस में आपको कोशिश करिए, ट्रेजेडियन का जब रेफरेंस दे रहे हैं, तो 4 जो ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, उनका रेफरेंस ज़रूर दीजिए। साथ में अगर आप चाहें तो एंटोनी क्लियोपेट्रा वगैरह का मेंशन कर दीजिएगा थोड़ा-सा, जूलियस सीज़र को भी आप मेंशन कर सकते हैं। ना, ये सब भी थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं, लेकिन दिस विल बी एनफ, मोर दैन एनफ, इतना बहुत पर्याप्त होगा, जो आपको ठीक-ठाक मार्क्स जो है एग्ज़ामिनेशन में दिलाएगा कि आप सिलेक्ट हो सकें। तो चलिए, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडीइंग। देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।